ये लेडीज जो है अभी भी शांत नहीं बैठी है। जैसे आंटी का भी वीडियो आया, मैंने देखा तो वो भी कह रही थी कि मैंने सचिन को बहुत जगह पूछा है, दिखाया है, तो सब लोग यही बोले हैं कि जादू टोना किया है, कराया है इसने। तो वही आंटी कह रही थी वो हटवाओ। और मैंने पहले भी बोला था कि जो पंडित लोग होते हैं, वो सारे पंडित लोगों को मैंने पहले भी बताई थी, कुछ लोग ऐसा करते हैं और करवाते हैं। और जो ये जादू टोना जो होता है तो ये होता है, सच में होता है। तो वही आंटी का वीडियो आया कि मैंने तुझको मना किया था कि मेरे बेटा बहू से अलग रहो, तो तब भी ये नहीं अलग रही। और ये भी कहा कि हम से मनीषा को क्यों प्यार कर रहे थे, क्यों नहीं मैं उसको कुछ कहती थी तो ना, क्योंकि मुझे उसकी स्थिति उनको 2 महीना पहले पता चली है। तो आंटी मैं बता दूँ, देखो जो उसमें रिएक्शन बना रहे थे वीडियो, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, और जो लोग कमेंट कर रहे थे उनकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनको किसी को ये सब चीज़ें नहीं पता था। या तो आप लोग बताए होते, तो जिसको जिस टाइम जैसा दिख रहा था वैसा लोग कमेंट कर रहे थे, वैसा वीडियो बना रहे थे। तो ये आप दोष मत दीजिए कि रिएक्शन चैनल वालों की ये गलती है और जो कमेंट करते थे उनकी गलती नहीं। जो जिस टाइम लोग जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं। जब आंटी को 2 महीना पहले पता चला है, ये इसका मतलब जब ये इधर जब जो ये भोपाल वाला कांड हुआ था उसके पहले से आंटी को पता है। लेकिन ये कांड हुए शायद 3 साल हो गए हैं। जैसे रूप रानी वो बता रही थी, 3 साल से सब चीज़ें चल रही थी। ये जैसे नहीं आई थी अम्बाला, उसके पहले से फ़ोन पे इन लोगों का होने लगा था। जैसे पूजा के वीडियो से पता चल रहा है, तो वही से पूजा ने भी बताया कि ऐसा ऐसा करती थी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया सुमा एंड डूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें। वही आंटी का ये भी आया कि जो रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं अच्छा लग रहा है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आंटी मैं हमेशा आपका भला ही चाही हूँ और मैं चाहती भी हूँ। मैं जिस दिन से मेरी चीज़ें सुनी थी डिवोर्स वाली, जब पहले हुआ था, जब सचिन ने कम्युनिटी डाला था फिर डिलीट कर दिया, तब भी मैंने भगवान से यही प्रार्थना किया था कि इन दोनों की जोड़ी नहीं टूटे, एक रहें। पहले भी मैंने प्रार्थना किया था और जब ये चीज़ें सुनी तब भी मैंने प्रार्थना किया था, और अब भी मैं करती हूँ कि भगवान कभी नहीं इन दोनों की को अलग करे। जो चीज़ें बीत गई वो बीत गई, लेकिन अब आगे से सब सही रहे। मुझे सबसे ज़्यादा शौक की बात ये लग रही है कि बताओ, उसने मार डालने की भी बात कही थी मनीषा को। अगर वो इतना सचिन पागल था उसके चक्कर में कि आज नहीं तो कहीं कुछ कर देता, तो मनीषा अपने कैसे रह रही थी, कितना डर लगता होगा। जब मनीषा ने भी चीज़ें सुनी होंगी तो उसको कितना डर लगता होगा मनीषा को सचिन से, कब क्या कर दे। और रहेगी कॉल बात की बात, पूजा ने भी बताया कि जो बोला था इसका भाई लाइव में कि वे इसकी बहन, सचिन की बहन पूजा और सचिन की मम्मी जब ये आईसीयू में था तो फ़ोन कर रहे थे कि बात कराओ, बात करा दो, बात करा दो। लेकिन उसमें एक गलत बोल रहा था, उसमें पूजा सचिन बात नहीं कर रहा था, मनीषा भी नहीं बात कर रही थी इसकी बहन से। इसकी बहन खूब तड़प रही थी, खुद कह रही थी आंटी गलती हो गई, माफ़ कर दो, मुझे बात करा दो खूब पूजा से, सबसे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं और पूरा सच बताया ही नहीं, अपना बस पक्ष रखता गया है, बस झूठ बोल रहा है। और पूजा भी बता रही है भी 100 में 5% ही आया है सच, 95% अभी बाकी है। बताओ कितना उसको इतना काबू में कर रखा था, मुट्ठी में। और इस लेडीज़ को ज़रा सा शर्म नहीं आई अपनी बेटी के लिए। उस पर क्या बीतेगी, कल को उसकी शादी होगी, क्या होएगा, कुछ नहीं।
और ये लोग घर बसाना चाह रहे थे, यानी किसी का घर तोड़ के ये खुद अपना घर बसाना चाह रहे थे। जो हैदराबाद सचिन गया था अपने बर्थडे वाले दिन, तो वो वही बुलाई थी, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग थी। तभी मनीषा ने कम्युनिटी डाला था कि वो बोले हैं तुमको जो करना हो कर लो, क्योंकि वो वहाँ वो बोली थी मैं बर्थडे वाले दिन तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, पूरा ऐसे समय बिताऊंगी पूरा दिन, फिर वहाँ मैसूर जाऊंगी। और फिर ये लोग शादी करने वाले थे। ये प्लानिंग इन लोगों की हो रही थी। सचिन की कल की लाइफ की, क्योंकि बोल रहे थे जिस हिसाब से, उस हिसाब से लग रहा था शादी की प्लानिंग कर रहे थे। जैसे शादी कर लेंगे फिर क्या कर लेंगे। और ये लोग क्या किए, मनीषा का कमजोरी का फ़ायदा उठाया, मनीषा के मायके वालों की कमजोरी का फ़ायदा उठाए, ये किए। और यही मेरा मायका होता और हम होते तो मेरे मायके वाले तो बिल्कुल नहीं, वो जिस चीज़ें सुनते ना पता नहीं क्या हो जाता। और मैं खुद नहीं सब चीज़ें करती, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बिल्कुल लोग लव मैरिज करते हैं तो मुझको बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कभी लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो माँ बाप करते हैं तो कभी कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं तो एक माँ बाप से कह तो सकते हैं। लव मैरिज में क्या होता है कि कभी चीज़ें वो लड़का कभी कुछ किसी गलत या कोई परिवार कुछ गलत करता है तो तुम कह भी तो नहीं सकते अपने माँ बाप से। और माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा कर के लिए करते हैं, लेकिन कभी कहीं किसी की चीज़ें गलत हो जाती हैं तो उसके लिए वो तुमको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर तुमने लव मैरिज किया है तो माँ बाप भी नहीं सपोर्ट करता है। इसलिए कभी माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे यही हुआ, सचिन अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे, केवल अपने मन का करते थे, उसका ये नतीजा है। और कुछ उनके क्रिएटर हैं जैसे जीजू, इनको पारसान जीजू बोल रहे हैं, वैसे राहुल ने बोला कि मैं रिश्ता नहीं रखूँगा सचिन से, ये है। तो मेरा कहने मतलब है, देखिए अभी आप लोग ये चीज़ें नहीं अपनी वीडियो में बोलिए, बाद में रखना हो ना रखिए, ना रखिए कोई बात नहीं, जब सब चीज़ें सही हो जाए, लेकिन अभी मत ये चीज़ें बोलिए, क्योंकि उसको और मोटिवेट करना है, उसको समझाना है। हर इंसान से गलती हो जाती है। कल को अभी तुम ही लोगों के साथ अगर हो जाता तो तुम भी एक इंसान ही हो, लड़के ही हो, जेंट्स भी हो। कल को और तुम लोगों के बीच में आ जाती, सचिन भी नहीं चाहे थे लेकिन आ गई, लेकिन तो तुम्हारे लोगों के बीच में आ जाती तो क्या करते। तो सबसे गलती हो जाती है, किसी कोई जान के करता को किसी से अनजाने में हो जाता है। और ये चीज़ें जो हुई है सचिन ने नहीं किया, उस औरत ने किया, और सचिन की भी गलती है। इन्होंने उसके पे तरस खाते गए, वो उसका फ़ायदा उठाती गई, फिर उनको अपने काबू में करती गई। मैंने देखा है बहुत ऐसे कांड हुए हैं कि लड़के जो होते हैं बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करने लगते हैं, उनको कुछ नहीं बस वही दिखती है। और जो कुछ लेडीजें जो ऐसा करती हैं तो वो केवल तुम्हारे धन पैसे के लिए करती हैं। लड़का लड़की करते हैं वो चीज़ अलग है, एक आदमी एक औरत अगर करता है तो वो एक धन के लिए करता है, वो लालच के लिए करती है लेडीज। और जो लड़का लड़की करते हैं वो ज़्यादातर उनको हो जाता है, भाई उनकी नादानी होती है, कम उम्र होती है तो चीज़ें हो जाती हैं। तो वही सब लोग ये आयरन लेडी अपने को कहती थी आयरन लेडी, ये नहीं मनीषा है, ये आयरन लेडी नहीं, ये बेशरम लेडी है, जो मन हो वो बोलो वो लेडी है। सच में यार औरत के नाम पे धब्बा हो धब्बा। जो मनीषा ने एक रील्स डाला है अपने पापा के लिए, तो उसमें कहीं कमेंट किया था, किसी ने बोला था तो उसने उसमें कहीं कमेंट का रिप्लाई दिया है कि मैं नहीं साथ में रहूँगी। तो मैं यही कहूँगी, नहीं मनीषा, जो तुम इतने साल तक ये सब देखती थी, सब जानती थी, तब तुम साथ में रहती थी। तो अब अगर चीज़ें सोशल मीडिया, तुमको तो ये सब चीज़ें पहले से ही पता थी, लेकिन आज ये सोशल मीडिया पे आई हैं तो मैं कहूँगी छोड़ के नहीं जाइए, पर आप लोग
अम्बाला में नहीं, आप अम्बाला से सिवान में रहिए और धीरे धीरे सब चीज़ें काबू करिए। और बात यहाँ ये रहेगी, तुम तो मैं सचिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सचिन भी करता था, लेकिन किसी की आपके घर में जब से बना आपको बुरी नज़र लगी तो आपका जो है ये चीज़ें हो गई। क्या मैं बताऊं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। जैसे भी आंटी बता रही थी, मनीषा की रील्स देखी मैं तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, आंसू नहीं रुक रहे थे। बहुत दुख होता है यार, हम लोगों को तकलीफ़ होती है। और अब हम ही लोग हैं, शादी हो गई है, हमारा से स्टार्ट है, ऊपर से लोग फ़ोन करते हैं हमको, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, मैं ब्लॉक मार देती हूँ। कोई गलत कमेंट करता है या व्हाट्सएप पे करता है, मैं तुरंत ब्लॉक मारती हूँ, तुरंत डिलीट करती हूँ। मुझे नहीं किसी से बात करनी यार, किसी से नहीं करनी। मैं रील्स डाल रही हूँ, अपने लिए डाल रही हूँ, किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं कि आए हमको कमेंट करे आके, मुझसे बात करे आके। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं अपने लिए डालती हूँ, मुझे वो खुशी है और बस, इसलिए मैं रिसीव नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड होते वो तो कहेंगे, लेकिन मैं तब भी नहीं, वो कहेंगे लाओ हमारे कर, हम कर क्या फ़ायदा है। क्योंकि आजकल जो है लोगों का ये इंस्टाग्राम से प्यार हो जा रहा है, कहीं लेडीज़ों को भी हम देख रहे हैं, कहीं फेसबुक से प्यार हो जा रहा है, कहीं यूट्यूब से हो जा रहा है। तो भैया हम किसी को व्हाट्सएप से हो जा रहा है, तो इससे चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो दूर ही रहो, ज़्यादा सही है। प्यार नहीं, एक वो हवस होती है, हम तो बस यही कहेंगे, प्यार नहीं, वो हवस होती है। जो लेडीजें करती है ना, वो प्यार नहीं, वो हवस होती है। बस इतना ही कहूँगी, बेशर्म होते हैं लोग जो ऐसा गलत कदम उठाते हैं। उस उधर ईशु का भी फ़ोन आया, वीडियो आया, नीतू का भी वीडियो आया। तो नीतू ने बोला कि मैं जब वो मनाली गई थी अम्बाला से, वहाँ तक सारा पैसा हमने दिया है, लेकिन वो भी बोली हम भी दिए हैं। तो इसका मतलब सचिन ने उसके तिवारी फैमिली का पूरा पैसा का खर्चा इसने उठाया है। और बहुत ज़्यादा अपने को वो तेज समझती थी। और आकांक्षा भी ने भी बताया ऐसी ऐसी चीज़ें। और जो सचिन लिखते थे तो सचिन ने वो लिख के भेजती थी, तो व्हाट्सएप पे वो कॉपी पेस्ट करते थे। लेकिन मैं तब भी सचिन के खिलाफ़ थी उस टाइम, क्योंकि मुझे सचिन गलत लग रहे थे। मैं उस टाइम भी आकांक्षा की तरफ थी, सरिता की तरफ थी, क्योंकि उस टाइम मुझे वो सही लग रहे थे। तो वही सब चीज़ें हैं। और अब हम लोग जो है रील्स वही आ रही हैं हम लोगों के सामने, वीडियो आ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग चलो इग्नोर कर देते थे कि ये सिर्फ भाई बहन है, लेकिन अब तो वही सब चीज़ें आ रही हैं, तो सब वही वही मन में चल रहा है, अरे ये चीज़ यहाँ पे कर रहा, वो वहाँ पे कर रहा। नहीं, मनीषा कर रही है डांस, उसके पास सचिन नहीं जा रहा, वो कर रही है उसके पास, वो देख, अगर मनीषा के साथ अगर वो डांस कर रहा है तो वो देख रही है कि हाँ ये डांस कर रही है, इसके साथ डांस क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ें हैं। ये चीज़ मैंने देखा है ज़्यादातर क्रिएटर्स को, लेडीजों को हमने देखा वो ज़्यादातर सचिन को ही लपटती थी। क्या सृष्टि आई उसमें, कोई भी मैं देखती हूँ सब सचिन को क्यों लपटती थी यार, ये सब पैसे के चक्कर में इनके पास, क्योंकि ये मदद करते थे तुरंत सबकी, और ये तुरंत पैसे से हर चीज़ से, तो ये भी लेडीज करती थी। धीरे धीरे लोग ऐसा करने लगे। और मेरी समझ में नहीं आ रहा, भाई बहनों इतना क्यों लपटना है। ये जब भोपाल गए तो देखे मनीषा गई आंखें बंद करके, और मनीषा को नहीं लपटी, जाके सचिन को लपट गई। अब सचिन छुड़ा लेंगे, छोड़ नहीं रही है, और उसकी भाभी भी खड़ी है वहीं पे। तो ये चीज़ें हैं। और कहते थे कि सरप्राइज सरप्राइज, तो ये सरप्राइज नहीं देते थे, सचिन ही खुद बुलाती थी। अब सब समझ में आ रहा है यार, हम लोग हमारा भी भाई, हम लोग कभी नहीं चपकते हैं, कभी नहीं खुद का भाई, बस दूर से नमस्ते, दूर से और कहो चपके, ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, लेट जाते हैं, जैसे जगह बहुत लोग हैं तो जगह नहीं है, तो एक टेबल पे तमाम लोग लेट जाएंगे, लेकिन लेडीज लोग एक किनारे, हस्बैंड लोग एक किनारे, ऐसे लेट जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि चपक जाए, एक भाई तो भाई की तरह ही रहेंगे।
मुझे तो कोई मेरे पे हाथ यहाँ पे रख देता है ना तो मुझे वो खराब लगता है शर्म। बस मेरा है कि बस मेरा हस्बैंड ही रख सकता है और बाकी कोई नहीं। मैं कहीं कि मेरे ससुराल में है तो कुछ लोग जैसे जीजा जा लगते हैं, मैं सराहने लगती हूँ तो वो लोग कर देते हैं, रख देते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड भी गुस्सा आने लगते हैं और मुझे भी गुस्सा लगता है, मैं छुड़ाने लगती हूँ और ज़्यादातर मैं मना ही कर देती हूँ डांस वांस के लिए, इसीलिए मैं नहीं करती। मुझे ये नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। तो मनीषा के मम्मी पापा आए हैं और अंकल लोग हैं, तो ये आंटी कह रही मैं समझाती हूँ, पता नहीं कि कितना नहीं पढ़ा रख, कितना क्या करा रखा, वो बात ही नहीं मानना है, इतना वो पागल है उसके पीछे। और अलका की लाइव आएगी, उसमें उन्होंने टाइटल लिखा है, मनीषा ने उनको कुछ बताया होगा तो वही कह झंझोर के रख दिया है। तो वही वो लाइव आएंगी रात के 9 बजे। पहले मनीषा कही थी आएंगी लेकिन आई नहीं, और वो आएंगी। और तब मनीषा सोच रही होगी हम बोलेगी तो बोल नहीं पाएगी और किसी की वीडियो में नहीं आ रही है। अरे यार बहुत नहीं भैया, ये चीज़ देखिए, दो नशा बहुत ख़राब होते हैं। एक शराब नशा, जो शराब वराब होता है ये नशा, और एक नशा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर तीसरा आ जाए, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ये नशे बहुत ख़राब होते हैं, इनको ख़त्म करना आसान चीज़ नहीं है, छुड़वाना आसान चीज़ नहीं है, और छुड़वा भी लोगों इतनी जल्दी नहीं छूटता है। आपको मैं नहीं बता पाऊँगी कि क्या होता है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, लड़के बर्बाद ज़्यादातर लड़कियां देखो कुछ नहीं करेंगी इतना, लेकिन लड़के दारू पीने लगेंगे, सिगरेट पीएंगे, अफीम खाने लगेंगे और स्मोक लेने लगेंगे और मर जाते हैं। कुछ भी कर लेते हैं लड़के, लेकिन लड़कियां नहीं, वो कोई ना नशा करेंगी जल्दी और ना वो मरेंगी। वो दूसरों को मार देंगी लेकिन अब अपना नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, देखते हैं लाइव रात की फिर कल हाँ जी। इनका बहुत पसंद है लाइक्स। चलो ठीक है, अच्छा तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, कल आएगी वीडियो, जैसा होगा तैसा देखेंगे। मनीषा के मम्मी पापा लोग आ चुके हैं और उधर उनकी बहन, उसका भाई, मनीषा का बाबू सब ठीक हो जाएगा। मनीषा को बोला, वो भी कह रही है निशा भी, दीदी ठीक हो जाएगा सब, भगवान पर भरोसा रखो। सच में यार ठीक हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, सब धीरे धीरे चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। और वही सब चीज़ें बताओ। आज से अंशु का वीडियो आया, वही बोली अंशु के हम आते थे इसलिए कि इन लोगों को एक पास लाने के लिए। इसका मतलब ये लोग बिस्तर पे भी लेटते थे, वो अलग लेटा है बिस्तर किनारे, एक अलग लेटा है। हो सकता है अलग अलग बिस्तर पे भी सैर नहीं कर रहे हों ये लोग। तब तो वो कह रही थी कि मैं एक पास लाने के लिए आती थी कि कम से कम पास आएंगे, इसीलिए इन लोगों के बच्चा नहीं हो रहा था। और हम लोग साथी यही सोच रहे थे, कुछ पता नहीं क्यों नहीं पर बच्चा हो रहा है। कुछ हो सकता सचिन में कुछ कमी हो या तो मनीषा में कुछ कमी हो, क्योंकि भाई शादी के 5 साल हो गए, मानने रखता है। तो वही सब चीज़ें हैं, देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय। जैसे लोग कुछ कहते हैं कि सचिन कोई दूध पीता बच्चा नहीं होता है, कुछ जादू टोना हो जाता है। और जब ये चीज़ें होती हैं, इंसान खुद ही नहीं जान पाता ये सब चीज़ें क्यों हो रही, क्या हो रहा है, कैसे हो गई। जब वो उससे वो गलती हो जाती तो सोचता है कि अरे ये चीज़ तो मैंने गलत किया, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे नीतू को वो ब्लैकमेल कर रहे वीडियो रिकॉर्डिंग, सबको नहीं, ये लेडी जो है ब्लैकमेल ही करे। जैसे उसका 1 लाख रुपये, उसको भी ब्लैकमेल, सबको ऐसे इसको भी ब्लैकमेल ही किया गया होगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगी। यही सब की होगी, इतना तो मुझे पता है। लेकिन मैं यही कहूँगी सचिन फैमिली मनीषा के पास रहो, अपने मम्मी पापा का कहना मानो, और सब धीरे धीरे भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन आइंदा से कभी आगे किसी औरत के चक्कर में किसी को अपने पास चिपकने नहीं देना, दूर ही रखना। और ज़्यादा हम पहले भी कहते थे, ज़्यादा पार्टी सार्टी यूट्यूबरों से मिलने जाना बुलाना काम करिए, नहीं लाइए, क्योंकि क्या वीडियो आपका ऐसे नहीं चलता था। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं। मैं इतना ही कहूँगी, तुम दोनों
सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये समय इस टाइम ख़राब चल रहा है, फिर बाद में समय कभी ख़राब होता है कभी अच्छा होता है। एक जीवन का पहलू है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।